बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अरेज क्या होती हैं और जो है वो अरेज को किस तरह से जो है वो डिक्लेयर किया जाता है और जो डिम स्टेटमेंट है वो GW बेसिक के अंदर किस तरह से जो है वो वर्किंग करती है और किसी अरे को हम लोग किस तरह से फिल कर सकते हैं और किसी अरे को जो है वो हमने किस तरह से जो है वो अगर प्रिंट करना है तो कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ अरेज के अरेज जो है वो कितनी टाइप्स की होती हैं। तो अरेज जो है वो हमारे पास GW बेसिक के अंदर जो है वो दो टाइप्स की अरे जो है वो होती हैं। एक होती है हमारे पास वन डिमेंशनल अरे और दूसरी टाइप होती है हमारे पास टू डिमेंशनल अरे। तो अब जो है वो हम लोग देखते हैं कि वन डिमेंशनल अरे जो है वो किस तरह से काम करती है और क्या होती है। वन डिमेंशनल अरे कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल रो और सिंगल कॉलम के ऐसी अरे जिसके अंदर जो है वो एक ही कॉलम होगा और या जो है वो एक ही रो हो या एक कॉलम हो या जो है वो एक ही रो होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग वन डिमेंशनल जो है वो अरे बोलते हैं। जो वन डिमेंशनल अरे होती है इसको लीनियर अरे भी कहते हैं या जो है वो वेक्टर अरे भी जो है वो बोलते हैं और यहाँ जो है वो इसको वन डिमेंशनल अरे भी बोलते हैं। 1D अरे वन डिमेंशनल अरे भी जो है वो इसको बोलते हैं। तो इस अरे के अंदर क्या होगा, एक कॉलम इसके अंदर होगा या जो है वो एक रो होगी। तो इसका जो है वो सिंटैक्स देखते हैं कि इसको लिखना किस तरह से। हमने सिंटैक्स के अंदर आ गया डिम, हमने वैसे का वैसे लिख देना है। अरे नेम की जगह पे आप जो भी अरे का नाम लिखना चाहते हैं वो लिख देना है और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है मैक्सिमम इंडेक्स। तो मैक्सिमम इंडेक्स का मतलब है कि आप उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है वो कितनी रोज लगाना चाहते हैं या जो है वो कितने जो है वो कॉलम लगाना चाहते हैं, उसका जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स जो है वो कितना हो सकता है। तो अरे के अंदर आपने जितने भी एलिमेंट्स जो है वो सेव करने हैं। तो मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगा कि आखिरी एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है वो उसका मैक्सिमम इंडेक्स है। तो उसके बाद जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर क्या है, डिम मार्क्स 11। तो इसका क्या मतलब है कि हमने एक अरे डिक्लेयर की है जिसका नाम क्या रखा है, मार्क्स, यानी कि डिम ऐसे का ऐसे लिख लिया सिंटैक्स के साथ, जो है वो सिंटैक्स देखें और साथ एग्जाम्पल देखें। तो डिम जो है वो वैसे का वैसे लिख लिया। उसके बाद था अरे नेम, तो अरे नेम की जगह पे हमने क्या लिख लिया, मार्क्स लिख लिया। और उसके बाद था ब्रैकेट के अंदर मैक्सिमम इंडेक्स, तो मैक्सिमम इंडेक्स के अंदर हमने क्या लिख दिया, 11 लिख दिया। तो अब जो है वो क्या होगा कि हमारे पास जो इंडेक्स जो हम अरे बना रहे हैं उसके अंदर जो मैक्सिमम इंडेक्स होगा या जो आखिरी एलिमेंट होगा उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो 11 होगा। तो आपके पास अरे जब भी जो है वो स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो इसका क्या मतलब है, जो अरे हम लोग ये डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम मार्क्स रखा है, इसके अंदर जो है वो 12 एलिमेंट्स जो है वो स्टोर हो सकते हैं। 12 एलिमेंट जो है वो इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। तो वो अरे जो है वो आपकी स्टार्ट होगी 0 से स्टार्ट होगी और उसके अंदर जो है वो कितने एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे, 12 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। पहला एलिमेंट जो है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो 11 इंडेक्स नंबर पे जो है वो स्टोर होगा। उसके बाद जो है वो देखते हैं कि टू डिमेंशनल अरे जो है वो क्या होती है। टू डिमेंशनल अरे कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स के जो टू डिमेंशनल अरे होती है उसके अंदर जो है वो रोज जो है वो भी जो है वो ज्यादा होती हैं और कॉलम्स भी जो है वो एक से ज्यादा होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू डिमेंशनल अरे जो है वो कहते हैं। और जो टू डिमेंशनल अरे होती है इसको टेबल भी बोलते हैं, मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या जो है वो 2D अरे, टू डिमेंशनल अरे भी जो है वो इसको कहते हैं। तो जिस तरह हम लोग जो है वो वन डिमेंशनल अरे के अंदर जो है वो उसकी इंडेक्स वैल्यू से जो है वो हम लोग किसी भी जो है वो एलिमेंट को हासिल कर सकते हैं, तो इस तरह इसके अंदर भी जो है वो उसकी इंडेक्स वैल्यू से हम किसी भी एलिमेंट को हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास इसके अंदर जो है वो इंडेक्स वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, दो वैल्यूज होंगी। दो वैल्यूज का क्या मतलब है कि एक जो है वो हम लोग रो नंबर लिखेंगे, दूसरा जो है वो हम लोग कॉलम नंबर लिखेंगे। दो नंबर्स लिख के हम लोग टू डिमेंशनल अरे के किसी भी एलिमेंट को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो आप पहली वैल्यू लिखेंगे वो आपके पास जो है वो रो के लिए होगी और जो दूसरी इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे वो आपके पास जो है वो कॉलम के लिए होगी। इसको जो है वो सिंटैक्स देखते हैं, इसका आपको मजीद समझ आ जाएगी। तो सिंटैक्स है हमारे पास डिम अरे नेम रोज एंड कॉलम्स। तो अब क्या होगा, डिम वैसे का वैसे आ गया। अरे नेम की जगह पे आपने कोई भी जो है वो अरे का नाम लिख देना जो आप रखना चाहते हैं। उसके बाद रोज और कॉमा कॉलम्स लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जो है वो जो अरे बनाना चाहते हैं उसके अंदर आप कितनी रोज लगाना चाहते हैं और कितने कॉलम्स लगाना चाहते हैं वो आप जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो अब जो है वो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल के अंदर हमने क्या बनाना है, एक जो है वो टेबल बनाना है जिसके अंदर क्या है, डिम वैसे का वैसे लिख लिया, DIM डिम वैसे का वैसे लिख लिया और उसके बाद
टेबल जो है वो हमने अरे नेम की जगह पे क्या लिख लिया, यहाँ पे अरे नेम लिखा था, यहाँ पे हमने लिख लिया टेबल। आगे लिखा है ब्रैकेट्स के अंदर रोज, तो रोज की जगह पे क्या लिख दिया 3 लिख दिया। और आगे लिखा है कॉलम्स, तो कॉलम्स की जगह पे क्या लिख दिया 2 लिख दिया। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कितनी रोज लगेंगी, अब 0 से स्टार्ट होना है 3 तक जाना है, तो क्या होगा कि 4 जो है वो आपके ऐसा टेबल बनेगा जिसके अंदर 4 जो है वो रोज लगेंगे। उसके बाद कॉमा डाल के 2 लिखा है, 2 जो है वो हमने कॉलम की जगह पे लिखा है। तो अब इसके अंदर कॉलम कितने लगेंगे, 0 से स्टार्ट होंगे तो 3 जो है वो इसके अंदर कॉलम लगेंगे। तो इसको जो है वो देखते हैं इसका टेबल जो है वो किस तरह से बनेगा। तो आपके पास जो है ये टेबल आ गया, तो टेबल के अंदर क्या हो गया, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये जो है वो तीसरा कॉलम। तो क्या हो गया, हमें जो है वो 2 लिखा था कॉलम्स की जगह पे, तो हमारे पास जो है वो 2 जो है वो मतलब 0 से स्टार्ट हुआ तो 3 कॉलम्स बन गए। और रोज की जगह पे 3 लिखा है तो 0 से स्टार्ट हुआ, कितनी रो बन रही है 4 बन रही है। तो 1 2 3 और 4 जो है वो रोज बन गई। तो अब जो है वो इनके इंडेक्स नंबर आपने किस तरह से लिखने होते हैं, इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो आपका रोज और कॉलम्स को मिला के जो है वो लिखे जाते हैं। तो पहला आपके पास इंडेक्स नंबर क्या आएगा, पहले सेल का इंडेक्स जो होगा वो 0 रो और 0 जो है वो कॉलम आ गया। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास क्या होना, रो नहीं चेंज होनी बल्कि कॉलम चेंज होता रहना। ये रो जो है वो यही रहेगी, अगला जो है वो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम आ गया, ये जो है वो आपके पास तीसरा कॉलम आ गया। तो जो है वो पहले कॉलम का नंबर क्या था 0 था और पहली रो का नंबर भी 0 है। अब नेक्स्ट सेल जो है वो इसके अंदर रो जो है वो पहली है तो उसका सेल नंबर जो है वो रो का नंबर क्या है इसके अंदर 0 ही है, लेकिन कॉलम नंबर जो है वो आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। इस तरह जो है वो आपके पास जो आखिरी सेल है उसके अंदर रो हमारे पास रो नंबर जो है वो 0 है और जो है कॉलम नंबर है वो 2 आ गया। उसके बाद जो है वो अगली रो आ गई, तो वो कौन सी रो होगी, उसका नंबर जो है वो 1 रो है, तो 1 रो हो गई। और पहला सेल के अंदर जो है वो कॉलम पहले का क्या नंबर है 0 है, 1,0 आ गया। उसके बाद जो है वो पहली कॉलम और पहला ही जो है वो रो है आपके पास, रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर भी 1 आ गया। तो इस सेल का क्या नाम हो गया 1,1 हो गया। और उसके बाद ये वाला जो है इसके अंदर भी आपके पास जो है वो रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर जो है वो 2 है, तो 1,2 लिख दिया। इस तरह नेक्स्ट जो आपके पास रो नंबर आई वो आ गई 2, तो कॉलम नंबर जो पहला है वो क्या है 0 है, 2,0। तो ये वाला सेल जो है वो आपके पास क्या हो गया 2,0 जो है वो हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास रो नंबर वही 2 है और कॉलम नंबर 1 आ गया, तो क्या लिख दिया 2,1 लिख दिया। इस तरह हमारे पास फिर जो है वो रो नंबर जो है वो 2 ही है और कॉलम नंबर भी 2 आ गया, तो 2,2 लिख दिया। उसके बाद अगला जो सेल है हमारे पास उसके अंदर जो रो नंबर है वो 3 है और कॉलम जो है वो 0 है, 3,0 लिख दिया। उसके बाद जो अगला हमारे पास सेल है उसके अंदर जो है वो रो हमारे पास 3 है और कॉलम जो है वो 1 आ गया। और उसके बाद जो हमारे पास अगला सेल है उसके अंदर रो जो है वो 3 है और कॉलम नंबर जो है वो 2 आ गया। तो इस तरह जो है वो आपके पास जो आपने 2 डायमेंशनल अरे बनानी है उसके अंदर जो रोज और कॉलम्स होंगे उसके अंदर जो आपने इंडेक्सेस लिखने हैं, तो इंडेक्स जो होते हैं वो इस तरह से लिखते हैं। तो फिर क्या होगा, ये वाले जितने भी सेल बने हुए हैं इनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो आपने स्टोर करनी है, कोई ना कोई जो है वो इसके अंदर एलिमेंट आप स्टोर करेंगे। तो उस एलिमेंट तक रसाई हासिल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आप क्या करेंगे, उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले सेल के अंदर क्या चीज है, क्या चीज स्टोर किया उसको शो करना है तो आप 0,0 लिख देंगे। इस तरह अगर जो है वो आप आखिरी सेल के अंदर देखना चाहते हैं कि आपके पास जो है वो कौन सी वैल्यू सेव है, तो आप फिर आप क्या लिखेंगे 3,2 जो है वो फिर आप उसकी जगह पे लिख देंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास फिलिंग 2 डायमेंशनल अरे, जो 2 डायमेंशनल अरे है इसको जो है वो आप किस तरह से फिल कर सकते हैं। The individual element of the 2-dimensional array are accessed to fill or print the array। क्या कहता है कि हम लोग क्या कहते हैं 2-dimensional array का जो है वो हर एक इंडिविजुअल जो एलिमेंट होगा, हर एक अलग अलग से एलिमेंट को जो है वो एक्सेस करके उसको क्या करेंगे फिल करेंगे। अगर फिल करना चाहते हैं मतलब कि खाली है, पहले टेबल बनाया है वो खाली है तो उसको फिल कर लेंगे। और अगर आपने टेबल बना लिया उसको बाद में आप वैल्यू स्क्रीन के ऊपर शो करना चाहते हैं या प्रिंटर के जरिए प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी जो है वो आप उसका अलग अलग से एलिमेंट जो है वो लेके जो है वो उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, उनको फिल भी जो है वो आप कर सकते हैं। तो आप जो है वो कोई भी अरे को फिल करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको 3 चीजों की जो है वो जरूरत होगी। एक उस अरे का नाम क्या है, दूसरा क्या होगा कि उसका रो पे जो है वो रो का इंडेक्स नंबर क्या है और उसके कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है। तो फिर उससे क्या होगा कि आप जो है वो रो के किसी भी अपने टेबल के या जो भी 2 डायमेंशनल अरे आपने बनाई है उसके किसी भी जो है वो सेल को क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हैं अरे के नाम से, रो जो है वो रो के नंबर से और कॉलम के इंडेक्स नंबर से, इनसे जो है आप किसी भी सेल को जो है वो आप फिल कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स है हमारे पास अरे नेम रोज और जो है वो
कॉमा कॉलम्स। तो क्या हो गया आपके पास जो है वो अरे नेम की जगह पे क्या हो गया कि आपने जो अरे बनाई थी उसका यहाँ पे आपने नाम लिखना है, जो पीछे अरे आपने क्रिएट की है उसका यहाँ पे आपने नाम लिख देना है। अब रोज, तो इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है कि आप कौन से जो है वो रो, कौन सा इंडेक्स नंबर जो है वो रो का जिसको आप जो है वो फिल करना चाहते हैं, मतलब कि किस सेल के किस रो जो है वो इंडेक्स नंबर को आप जो है वो फिल करना चाहते हैं। और जो है वो उसके बाद कॉलम्स, तो कॉलम्स की जगह का क्या मतलब होगा कि आप जो है वो किस सेल को फिल करना चाहते हैं, तो उस जिस सेल को भी आप फिल करना चाहते हैं उसका कॉलम नंबर क्या है। मतलब रोज और कॉलम से मुराद है कि आप जिस भी सेल को जो है वो फिल करना चाहते हैं उस सेल का रो नंबर क्या है और उस सेल का जो है वो कॉलम जो है वो नंबर क्या है, तो उससे जो है वो आप उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो इसके एक एग्जांपल देखते हैं। डिम और उसका नाम जो है वो क्या रख लिया, उसका नाम जो है वो यहाँ पे टेबल रख दिया, ठीक है। डिम टेबल एक क्रिएट किया हमने। तो यहाँ पे जो है वो इस एग्जांपल के अंदर क्या हुआ कि हमने डिम स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया वहां, और आगे जो है वो हमने जो है वो अरे नेम की जगह पे उसका नाम क्या रख दिया, टेबल ही रख दिया उसका नाम अरे का। और उसके अंदर हमने जो है वो रोज कितनी लगानी है, 3, और कॉलम कितने बनाए हैं, 2, मतलब कि 0 से 3 तक 4 रोज लग जाएंगी और 0 से 2 तक 3 जो है वो कॉलम्स लग जाएंगे। तो ये जो है वो आपके पास एक टेबल बन जाएगा। अब क्या किया हमने, टेबल लिखा, यानी कि अब जो है वो आपने उसको फिल करना है। तो फिल करने के लिए ये अभी जो ऊपर सिंटैक्स लिखा हुआ है अभी अभी हमने पढ़ा वो सिंटैक्स लिखे, अरे नेम। तो अरे नेम की जगह पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे जो डिम टेबल, टेबल जो था वो अरे का नाम रखा था। तो अब हमने उसको फिल करना है, तो फिल करने के लिए क्या करना है हमने, अरे नेम जो है वो उसका सिंटैक्स की जगह पे क्या लिखा हो, अरे नेम। तो अरे का नाम क्या था, टेबल था, तो हमने अरे नेम की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया, टेबल लिख दिया। उसके बाद जो है वो आपके सिंटैक्स के अंदर क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट करके लिखा हमने रोज कॉमा का जो है वो कॉलम्स। तो अब जो है वो आप अपने अरे के जिस भी सेल को जो है वो फिल करना चाहते हैं उस सेल का रो का इंडेक्स नंबर और कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखते हैं, 0 व 0। तो इसका क्या मतलब है कि हमने जो अरे बनाई है उसका जो पहला सेल है 0 0 जो होता है वो पहला सेल होता है, उसको जो है वो फिल करना है। तो उस सेल के अंदर हमने वैल्यू कौन सी रखनी है, 10 जो है वो वैल्यू उसके अंदर सेव हो जाए इस तरह। उसके बाद हमारे पास जो है वो दूसरी वैल्यू हमने पुट करनी है, टेबल लिखा जो है वो अरे का नाम। उसके बाद सेल के अंदर हमने ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा 0 व 1। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास अपनी अरे के कौन सा सेल नंबर है जिसकी जो है वो रो नंबर 0 हो और कॉलम नंबर जो है वो 1 हो, उस सेल के अंदर क्या सेव करना है, 20 जो है वो सेव करना है। तो ये जो है वो आपका आपकी अरे का जो है वो दूसरा सेल जो है वो बन जाएगा, उसको आप फिल कर देंगे। उसके बाद हमने लिखा टेबल और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया 3 व 2, मतलब के रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 हो उसके अंदर क्या सेव करना है, 100 सेव करना है। तो इसका क्या मतलब है, 3 व 2 जो है ये आपके पास क्या था, ये आपके पास जो आपने अरे बनाई है उसका लास्ट सेल था, तो उसके लास्ट सेल के अंदर जो है वो क्या सेव हो जाएगा, 100 जो है वो उसके लास्ट सेल में सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास व्हाट इज अरे मैनिपुलेशन, का अरे को जो है वो आप किस तरह से जो है वो मैनिपुलेट करते हैं। The process of performing different operation on array is called array manipulation। क्या कहता है कि ऐसा तरीकाकार जिसके अंदर हम लोग अरे के ऊपर मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन सरंजाम देते हैं, मुख्तलिफ तरह के अवामल्स जो है वो सरंजाम देते हैं, उसको अरे मैनिपुलेशन जो है वो बोलते हैं। तो वो डिफरेंट जो है वो आपके पास ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, आप जो है वो अपनी अरे के अंदर कोई मखसूस एलिमेंट को जो है वो ढूंढना चाहते हैं, उसको फाइंड करना चाहते हैं, तो आप अपने अरे के ऊपर जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उस एलिमेंट को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो उस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए आप जो है वो उसके इंडेक्स नंबर से उस किसी भी एलिमेंट को जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। और आप जो है वो क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, आप जो है वो कोई दो अरेज आपने बनाई हुई हैं तो उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं, उनका आप आपस में मुवाजना जो है वो कर सकते हैं। और आप अरे के ऊपर कौन सी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेशन सरंजाम दे सकते हैं, आप अरे को जो है वो एक तरतीब लगा सकते हैं, उसको जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब A to Z तरतीब लगा सकते हैं, मतलब कि A to Z या जो है वो Z to A, इस तरह जो है वो 0 से जो है वो 1 2 3 इस तरह 0 से 100 की तरफ, या जो है वो 100 से जो है वो 0 की तरफ आप इस तरह जो है वो उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। और जो है वो आप अरे के ऊपर ऑपरेशन कर जो है वो आप कौन सा सरंजाम दे सकते हैं, आप जो है वो अपनी अरे के अंदर मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और आप जो है वो अपने अरे को रीऑर्डर कर सकते हैं, उसका ऑर्डर वगैरह जो है वो तब्दील कर सकते हैं। तो ये जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस थे जो है वो आप अरे के ऊपर जो है वो सरंजाम दे सकते हैं अपनी सहूलत के लिए।
तो ये जो है वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।